अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तारिक हफीज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे। अहम खबर दें आपको, भारतीय जासूस कुलभूषण यादव तक दूसरी काउंसलर रसाई दे दी गई। भारतीय नाज़िमुल उमूर गौरव अहलवालिया के कुलभूषण से मुलाकात। कुलभूषण यादव की मौजूदगी के मकाम को सब जेल करार दिया गया है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आयशा फारूकी कहती हैं, भारत ने आलमी अदालत से कुलभूषण की रिहाई के लिए राब्ता किया। कुलभूषण यादव को 2016 में बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया। कुलभूषण ने पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों का एतराफ किया। खित्ते के अमन में रुकावट भारत ही है। भारत खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को मुतासर कर रहा है। पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट कुलभूषण यादव की सजा मौत सुना दी गई। कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और इंतशार फैलाने का इल्जाम था। कुलभूषण यादव उर्फ हुसैन मुबारक पटेल रॉ का एजेंट था। क्यों? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास के इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया। ₹2.79 बिजली महंगी करने का फैसला किया गया था। आपको बता रहे हैं कि बिजली महंगी करने का फैसला किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए तवानाई का इजलास हुआ कि इलेक्ट्रिक के सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने का फैसला एक बार फिर मौखर कर दिया गया है। ₹2.79 बिजली महंगी करने का फैसला किया गया था। चेयरमैन नैब का के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत और मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहकीकात का हुक्म। के इलेक्ट्रिक ने हुकूमत के साथ मुआहिदे की मुबैना तौर पर मुकम्मल पासदारी नहीं की। नैब कराची को के इलेक्ट्रिक से मुआहिदे की कॉपी, मुतल्लिका दस्तावेजात, तफसीलात हासिल करने की हिदायत कर दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस लेते हुए गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग और अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी का हुक्म दे दिया है। चेयरमैन नैब की जानिब से के इलेक्ट्रिक की जानिब से हुकूमत से किए गए मुआहिदे की मुकम्मल पासदारी न करने की इंक्वायरी करने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ 3 माह में इंक्वायरी मुकम्मल करने और इसके साथ किए गए मुआहिदों की तफसीलात हासिल करने की हिदायत जारी कर दी हैं। ख्याल रहे कि के इलेक्ट्रिक पर अवाम से ओवर बिलिंग के मद में अरबों रुपए की रकूम हथियाने का इल्जाम है। के इलेक्ट्रिक के सीईओ मोनिस एलवी ने बदतरीन लोड शेडिंग का एतराफ करते हुए कहा है कि इसमें शक नहीं, लोड शेडिंग ज्यादा हो रही है। लोड शेडिंग वहां भी हो रही है जहां नहीं होती थी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मोनिस एलवी ने के इलेक्ट्रिक की जानिब से शहरियों को मिलने वाली अजियतों में से सरफहरिस्त लोड शेडिंग को करार देते हुए कहा कि इस वक्त ज्यादा मसला लोड शेडिंग का है। लोड शेडिंग वहां भी हो रही है जहां नहीं हुआ करती थी। मोनिस एलवी ने कहा कि एतराफ करते हुए मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग हो रही है। 10 से 12 दिन में दर्जा हरारत कम होगा तो बिजली की तलब में भी कमी होगी। आइंदा साल लोड शेडिंग से मुतालिक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। 3200 मेगावाट बिजली फराहम कर सकते हैं जबकि तलब 3500 मेगावाट है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का वज़ीर-ए-आज़म से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। दूसरी जानिब मनी लॉन्ड्रिंग और आमदन से जायद असासों के केस में शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत में 23 जुलाई तक तौसी कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। शहबाज शरीफ अदालत में पेश हुए। उनका कहना था उनकी बीमारी को सियासी रंग दिया गया। जब नैब गया तो उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। अदालत ने समाअत 23 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। समाअत से कबल अहाते अदालत में लीगी कारकुनान और पुलिस एहलकारों में धक्कम पेल हुई। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह का कहना था कि ये इंतकामी कार्रवाइयां हमारी जिद्दोजहद का रास्ता नहीं रोक सकती। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के मुतालिक समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि शोर मचा है, गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं। वफाकी काबीना इजलास के मिनट्स पढ़ें। मिनट्स बनाने वाले ने वज़ीर-ए-आज़म को खुश किया है।
चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस कासिम खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत की। चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल, अटॉर्नी जनरल, चीफ सेक्रेटरी पंजाब अदालत में पेश हुए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने काबीना के इजलास की रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालती मुआविन ने बताया कि पेट्रोल की दरामद और जखीरे को मुल्क की जरूरत के मुताबिक रेगुलेट करना ओगरा और वजारत पेट्रोलियम की जिम्मेदारी थी। ओगरा, वजारत पेट्रोलियम, ऑयल कंपनीज और अवाम इस केस में मुतल्लिका फरीक हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि वफाकी काबीना इजलास के मिनट्स पढ़ें। मिनट्स बनाने वाले ने वजीर आजम को खुश किया है। जहां काबीना लिखा होना चाहिए था वहां हर जगह वजीर आजम लिखा हुआ है। मिनट से यह काबीना का फैसला नहीं, वजीर आजम का लगता है। जस्टिस कासिम खान ने कहा कि शोर मचा हुआ है कि गैर मुंतखब अफराद हुकूमत चला रहे हैं जो अवाम का नहीं सोचते। अवामी नुमाइंदों की सोच अवाम की फलाह है और जो अवामी नुमाइंदा नहीं, उनकी सोच न अवाम के मफाद के लिए न रियासत के लिए बल्कि सिर्फ कंपनी का मफाद है। लाहौर हाई कोर्ट ने फ्लोर मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स आयद करने के खिलाफ हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेल्स टैक्स रूल्स के मुताबिक आटे समेत दीगर अशिया को टैक्स से इस्तिस्ना हासिल है। रूल्स के तहत फ्लोर मिल्स पर टैक्स आयद नहीं किया जा सकता। दरखास्त गुजार के वकील ने नुक्ता उठाया कि पंजाब हुकूमत आटे की कीमतों को कम करने के लिए मुख्तलिफ कमेटियां बना रही है और दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स आयद कर दिया है जो बदनीयती है। लिहाजा अदालत से इस्तदा है कि पंजाब हुकूमत के इस इक़दाम को कलअदम करार दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट ने दरखास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए पंजाब हुकूमत को फ्लोर मिल्स पर आयद 17% सेल्स टैक्स वसूल करने के रोकते हुए हुक्म इम्तिनाअ जारी कर दिया है। हुकूमत का रवां साल 400 अरब रुपए के तामीराती मंसूबे शुरू करने का ऐलान। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं 145 अरब रुपए लागत से घरों और अपार्टमेंट्स की तामीर पर मबनी मंसूबा 20 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। 5 मरला मकानात की तामीर करने वालों को 5% मार्कअप पर कर्ज दिया जाएगा और 10 मरला मकानात के लिए मार्कअप रेट 7% होगा। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान मईशत की बहाली और माशरे के पसमानदा तबकात का अपने घरों का ख्वाब पूरा करने के पेश नज़र तामीरात के शोबे पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। 145 अरब रुपए लागत से घरों और अपार्टमेंट्स की तामीर पर मबनी मंसूबा 20 अक्टूबर को शुरू किया जाएगा। इसमें 5 मरला मकानात की तामीर करने वालों को 5% मार्कअप पर कर्ज दिया जाएगा और 10 मरला मकानात के लिए मार्कअप रेट 7% होगा। उन्होंने मजीद कहा कि नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 30 अरब रुपए सब्सिडी के तौर पर मुख्तस किए गए हैं। शिबली फराज ने मजीद कहा कि वज़ीर आज़म ने आज हाउसिंग, तामीरात और तरक्की के बारे कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की सदारत की है। इजलास में मुल्क के मुमताज सरमायाकारों और बिल्डर्स ने शिरकत की। उन्होंने ये कहा कि इजलास में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की सरमायाकारी राग़िब करने के लिए तामीराती मंसूबों के लिए बैनुल अक़वामी रोड शोज से इनेकाद समेत इस शोबे की तरक्की के हवाले से मुतअद्दिद तजावीज़ का जायजा भी लिया गया है। मुस्लिम लीग नून के नाराज लीगी अरकान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से मुलाकातें जारी रखने का फैसला करते हुए मजीद नून लीगी अरकान की हिमायत का दावा भी कर दिया है। नाराज लीगी अरकान का कहना था कि वो फिलहाल पार्टी से भी राबिता रखेंगे और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार से भी मुलाकातें जारी रखी जाएंगी। बागी एमपी निशात डाहा ने इमरान खान को नवाज शरीफ से बेहतर लीडर करार दे दिया। कहते हैं सरदार उस्मान बुज़दार भी शहबाज शरीफ से बेहतर है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब कहती हैं शहबाज शरीफ अदालत पेश हो रहे हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान और मफरूर हवारी कब पेश होंगे। कोरोना के बहाने उनके वकील भी पेश नहीं होते। शहबाज शरीफ कोरोना के बावजूद मुकदमात में पेश हो रहे हैं। कौम देख रही है आइन और कानून की पासदारी कौन कर रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब कहते हैं कि नून लीग के कायद मनी ट्रेल की तफसीलात दें। लगता है नून लीग को फिर किसी कतरी खत का सहारा लेना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फरूख हबीब का कहना था कि सलमान, हमजा, शहबाज के अकाउंट्स में मुख्तलिफ नामों से पैसे मंगवाए गए। नून लीग ने पीटीआई के लिए जो गड्ढा खोदा उसमें खुद गिरी हुई है। शहबाज शरीफ ने मुलाजमीन के अकाउंट्स में कमीशन के पैसे जमा करवा रखे थे। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद। यह है कि सिंध में डाकुओं के 25 गिरोह मौजूद हैं। हलीम आदिल शेख का कहना था कि डाकू खुद सोशल मीडिया पर अपनी मुहिम चला रहे हैं। उनकी सरपरस्ती कौन करता है, डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट देख लें। 18वीं तरमीम के बाद सिंध में अमन अमान का मसला बड़ा है।
سندھ میں جو اسلحہ پولیس کے پاس نہیں وہ بچوں کے پاس موجود ہے۔ آئل ٹینکرز اینڈ کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن نے تیل کی ترسیل بند کر دی۔ 48 گھنٹوں میں تیل کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ ہو گیا ہے۔ آئل ٹینکرز کا تیل کی ترسیل بند کرنے کا اعلان۔ آئل ٹینکرز ایسوسی ایشن نے انکم ٹیکس میں اضافہ مسترد کر دیا۔ حکومت کو ٹینکرز ایسوسی ایشن کی جانب سے آج شام تک کی مہلت۔ جائز مطالبات منظور کریں، آئل ٹینکرز کنٹریکٹرز ایسوسی ایشن کا مطالبہ۔ ایسوسی ایشن کا ٹول ٹیکس ختم کرنے اور کرایوں میں اضافے کا مطالبہ۔ تیل کی ترسیل بند، ملک بھر میں ہڑتال کے باعث تیل کی قلت پیدا ہونے کا خدشہ۔ رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر عامر لیاقت کا مستعفی ہونے کا اعلان۔ کہتے ہیں استعفیٰ وزیر اعظم سے ملاقات میں پیش کروں گا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت نے وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ کہتے ہیں اعتراف کرتا ہوں میں کراچی کا ایک بے بس MNA ہوں، اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں، مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا سسکنا نہیں دیکھا جاتا، اس لیے قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہو رہا ہوں۔ وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کے دوران استعفیٰ پیش کروں گا۔ وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا ہے کہ ایکنک نے 289 ارب روپے کے 4 منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ سکھر حیدرآباد موٹر وے کے لیے 24 ارب روپے سے اراضی خریدی جا چکی ہے۔ وفاقی وزیر نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ M8 شاہراہ کا ہوشاب اوران خزدار سیکشن کی منظوری دی گئی۔ سوات ایکسپریس وے کے چکدرا تا فتح پور سیکشن کی بھی منظوری دے دی گئی ہے۔ خیبر ایجنسی کو خیبر پاس اقتصادی راہداری سے منسلک کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اورنج ٹرین پر سفر کے لیے شہری مزید 60 روز کا انتظار کریں گے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے منصوبے کو فعال کرنے کے لیے 2 ماہ کی مزید مہلت مانگ لی ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے اورنج ٹرین پر سفر میں تاخیر کی وجوہات وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کو پیش کر دی ہیں۔ بتایا گیا ٹریک پر سول اور میکینیکل ورک 100%، جبکہ اس سے ملحقہ 8 گریڈ ورک 95% مکمل ہو چکا ہے۔ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی نے کورونا کو میٹرو اورنج ٹرین فعال نہ ہونے میں رکاوٹ قرار دیتے ہوئے کہا کہ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے میٹرو ٹرانسپورٹ چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ ایران نے چابہار بندرگاہ سے بھارت کو الگ کرنے کے بعد پاکستان کی طرف رخ موڑ لیا ہے۔ ایران نے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو اور پاک چین اقتصادی راہداری کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا ہے کہ منصوبے چین، ایران اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہیں۔ پاکستان میں تعینات ایرانی سفیر سید محمد علی حسینی نے کہا کہ BRI اور سی پیک خطے کی ترقی خصوصاً چین، ایران اور پاکستان کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایرانی سفیر نے بھارت کا نام لیے بغیر چابہار بندرگاہ کے اہم منصوبے سے نئی دہلی کو الگ کرنے کے ایران کے فیصلے کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ جب کچھ غیر ملکی حکومتیں ایران کے ساتھ اپنے تعلقات میں تذبذب کا شکار ہیں اور اس کے لیے انہیں دوسروں کی اجازت کی ضرورت ہے، یقینی طور پر ایسی حکومتیں طویل مدتی تعاون کے معاہدوں کی منصوبہ بندی اور ان پر عمل درآمد کرنے کی اہل نہیں ہو سکتی۔ سندھ حکومت نے لاک ڈاؤن میں 1 ماہ کی توسیع کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سندھ میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق صوبے میں 15 اگست تک لاک ڈاؤن جاری رہے گا۔ تعلیمی ادارے، شادی ہالز، بزنس سینٹرز اور ایکسپو ہالز بند رہیں گے۔ ریسٹورنٹس کو رات 11 بجے تک ٹیک اوے اور ہوم ڈیلیوری کی اجازت ہوگی۔ ہفتہ اور اتوار کو گروسری اور فارمیسی کے علاوہ کاروبار مکمل بند رہے گا۔ صوبے میں مزید 40 افراد جاں بحق، مریض 2,57,914 ہو گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے درمیان بدھ کو ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں ملک کی تازہ ترین سیاسی صورتحال زیر بحث آئی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے۔ دونوں رہنماؤں نے بجٹ کے بعد ملک کی معاشی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ موجودہ حکومت ہر محاذ پر ناکام ہو چکی ہے، جس کے مزید برسر اقتدار رہنے کا کوئی اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے۔
बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान अपोजिशन के जवाब देने से कासिर हैं। मेरी जानिब से पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब अभी तक उन्होंने नहीं दिया। वजीर दाखिला एजाज शाह ने अवाम से अपील की है कि ईद सादगी से मनाएं और कोरोना फैलाव रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें। इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत यकीनी बनाए। पेशावर में वजीर दाखिला एजाज अहमद शाह के ज़ेर सदारत इजलास में ईद उल अजहा के हवाले से मुरतब करदा SOPs का जायजा लिया गया। वजीर दाखिला ने मॉडल मवेशी मंडी के इंतजामात का जायजा लिया। उनका कहना था कि कोरोना केसेस में कमी आने पर सूबाई हुकूमत की काविशों को सराहते हैं। वज़ीर दाखिला ने आवाम से अपील की है कि ईद सादगी से मनाते हुए तमाम अफराद हिफाजती इक़दामात पर अमल को यकीनी बनाएं, जबकि इंतजामिया भी SOPs पर अमल दरामद को हर सूरत मुमकिन बनाए। लापरवाही में हमारे लिए आइंदा दिनों में मुश्किल सूरत हाल पैदा कर सकती है। वबा पर काबू पाने के लिए हमें आवाम का ताउन दरकार है। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 40 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5426 हो गई। मजीद 2145 अफराद में वायरस की तशखीस से मरीजों की तादाद 2,57,913 हो गई। 1942 मरीजों की हालत तशवीशनाक, जबकि 1,78,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 40 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 1888, पंजाब में 2051, खैबर पख्तूनख्वा में 1120, बलूचिस्तान में 127, गिलगित बल्तिस्तान में 38, आज़ाद कश्मीर में 46 और इस्लामाबाद में 156 मरीजों का इंतकाल हुआ। 24 घंटों में मजीद 2145 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 88,539, सिंध में 1,08,913, खैबर पख्तूनख्वा में 31,217, बलूचिस्तान में 11,322, गिलगित बल्तिस्तान में 1,450, इस्लामाबाद में 14,402, आज़ाद कश्मीर में 1,771 मरीज हो चुके। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,38,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 5,87,000 हो गई। 82 लाख मरीज सेहतियाब हुए। मूजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,87,000 जिंदगियां निगल चुका। अमेरिका में 1,40,140, ब्राजील में 75,523, रूस में 11,770, भारत में 24,929, तुर्की में 5,419, ईरान में 13,410, अफगानिस्तान में 1,062 और सऊदी अरब में 2,335 अमवात हो चुकी हैं। बरतानिया में 45,053, इटली में 34,997, स्पेन में 28,413 और फ्रांस में 30,120 हलाकतें हुई। बात करेंगे कराची की, जहां पर रेंजर्स ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान 17 मुलजमान गिरफ्तार किए हैं। गिरफ्तार होने वालों में डकैत, स्ट्रीट क्रिमिनल्स और मनशियात फरोश शामिल हैं। कार्रवाइयां सईदाबाद, कलाकोट, फिरोजाबाद, बगदादी, चाकीवाड़ा, अवामी कॉलोनी में की गई। गिरफ्तार मुलजमान से असलहा, मनशियात और माल मसरूका बरामद किया गया है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि एहतसाब और शफाफियत पर कोई समझौता नहीं होगा। ऑपोजिशन टाइम पास करने के लिए 2023 तक APCs बुलाती रहेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफूद ने गवर्नर हाउस में मुलाकातें की। गवर्नर पंजाब का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान सियासी मुखालिफिन के किसी प्रेशर में आने वाले नहीं। हुकूमत को पार्लियामेंट के अंदर और बाहर सियासी मुखालिफिन से कोई खतरा नहीं। द्यामिर भाषा डैम पर तामीरात का आगाज हुकूमत का तारीखी इक़दाम है। इदारों में इस्लाहात तहरीक इंसाफ के मंशूर में शामिल है। गवर्नर पंजाब ने मुल्क की तरक्की तरजीह है। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए हुकूमत 30 अरब रुपए की सब्सिडी देगी। हाउसिंग और तामीरात के शोबे को तरक्की देने से मुल्क की मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। PIA के बाद सिविल एविएशन को भी झटका। आलमी हवाबाजी में 1 दर्जा तनज़्ज़ुली हो गई। अमरीकी एविएशन ने कैटेगरी 2 रेटिंग में डाल दिया। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक सिविल एविएशन पाकिस्तान के मयार तय करदा असूलों के मुताबिक नहीं है। ICAV और AO एविएशन से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे मातहत टेक्निकल एजेंसी है। कैटेगरी 1 में शामिल ममालिक की एविएशन आलमी क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होती हैं। कैटेगरी 2 में शामिल ममालिक की अमरीका में नई खिदमात शुरू करने की इजाज़त नहीं होती। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान ताहाल कोई शेड्यूल परवाजें नहीं चल रही। किसी भी पाकिस्तानी पायलट के पास जाली लाइसेंस नहीं, लाइसेंस हमने खुद दिए। DG सिविल एविएशन अथॉरिटी का ओमान एविएशन के नाम खत लिख दिया गया।
गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले मजीद 96 पाकिस्तानी पायलट क्लियर करार दे दिए गए। गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है और सिविल एविएशन अथॉरिटी ने गैर मुल्की एयरलाइंस में मुलाजमत करने वाले मजीद 96 पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस क्लियर करार दे दिए हैं। डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी हसन नासिर जामी ने अमान सिविल एविएशन अथॉरिटी को खत लिखा है, जिसमें कहा गया है कि गैर मुल्की एयरलाइंस में मौजूद 104 में से 96 पायलट्स के लाइसेंस क्लियर हैं, जबकि मजीद 8 गैर मुल्की एयरलाइंस में काम करने वाले पायलट्स के लाइसेंस की तस्दीक का अमल जारी है। क्लियर पायलट्स हांगकांग, मुत्तहिदा अरब अमारात, मलेशिया, बहरीन, तुर्कश, वियतनाम और दीगर एयरलाइंस से मुंसलिक हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा ने वजीर आजम को मुल्क में पैदा शुदा बहरानों का जिम्मेदार करार देते हुए कहा कि जो मसाइल खत्म हो गए थे अब फिर उठ रहे हैं, लोग 2 साल का हिसाब मांग रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू में रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना था कि अपोजिशन को हमेशा इकट्ठे होते वक्त लगता है। शहबाज शरीफ की तबीयत बेहतर हो गई है, जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। हुकूमत का मजीद चलना पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह है। हुकूमत को कोरोना समेत हर चीज से साजिश नजर आ रही है। खान साहब, ये साजिशी थ्योरी नहीं चलेगी। पीपल्स पार्टी रहनुमा का कहना था कि इमरान खान का रास्ता दुरुस्त नहीं है, वो इलेक्शन में किए गए वादों से मुकर गए। वजीर आजम साहब, सिर्फ सिंध हुकूमत पर इल्जाम लगाने से काम नहीं चलेगा। अदालतों के नोटिस के बावजूद चीनी की कीमत कम नहीं हुई। सेनेटर शीरी रहमान ने कहा है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाई जा रही है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए शीरी रहमान का कहना था कि स्टील मिल्स और पीटीडीसी के मुलाजमीन को निकाल दिया गया, पीआईए को तकरीर करके गिराया गया। और ठीक है, हमने कोई गिला नहीं किया, लेकिन जहाजों में हुआ क्या था, रखा क्या था। सेनेटर शीरी रहमान ने मुतालबा किया कि सिविल एविएशन को बुलाकर पूछा जाए कि क्यों ऐसे लाइसेंस दिए गए, असल मसले पर बात नहीं हो रही। शीरी रहमान ने यह भी कहा कि अनोखे लाडले करप्ट तरीन होकर भी मुल्क से बाहर चले जाते हैं, लेकिन हमारी लीडरशिप अदालतों में जा रही है। तर्जमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब कहते हैं, वफाकी हुकूमत के कुछ न करने से नुकसान अवाम का हो रहा है। हुकूमत ने समत दुरुस्त न की तो मजीद बहरान पैदा होंगे। तर्जमान हुकूमत सिंध मुर्तजा वहाब का कहना था कि दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हुई, लेकिन यहां हुकूमत ने ताखीर की। हुकूमत को पेट्रोल माफिया के आगे घुटने टेकने पड़े। चीनी के रेट में कमी की बजाय इजाफा हो रहा है। चीनी बहरान को 55 दिन हो गए, लेकिन कोई कार्रवाई ना हुई। यह हुकूमत कहती कुछ और करती कुछ है, इनके अपने मकासद हैं। मुर्तजा वहाब ने कहा कि हुकूमत के कुछ ना करने से नुकसान अवाम का हो रहा है। हुकूमत ने सम दुरुस्त ना की तो मजीद बहरान पैदा होंगे। दवाओं की मार्केट में किल्लत हुई तो कीमतों में इजाफा हुआ। वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी शहबाज गिल ने नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगज़ेब के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा कि मोहतरमा मरियम का बस नहीं चल रहा, वो पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी अपने लीडर्स को दे दें। एक बयान में शहबाज गिल ने कहा कि डैम बयानात से नहीं, अमली तौर पर काम से बनता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने शुरू किया है और इमरान खान ही मुकम्मल करेंगे। मियाँ साहब ने तो एशियन टाइगर भी बनाने का ऐलान किया था। कर्ज उतारो, मुल्क संवारो के ख्वाब भी दिखाए थे, फिर इस पैसे से अपनी नस्ल नौ संवारने लगे। शहबाज गिल ने कहा कि एक ऐलान मियाँ साहब ने जरूर ऐसा किया था जिसको तस्लीम करना पड़ेगा। वो ऐलान था कि करप्शन और नाजायज जराए से दौलत जमा करने वाले अपने नाम पर असासे नहीं रखते। विफाकी वजीर मुराद सईद ने बिलावल भुट्टो जरदारी का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि खूब रट्टा लगाओ, पर्ची, चेयरमैन, पार्लियामेंट, मीडिया या अवामी फोरम, जिसका चाहो इंतखाब करो, मनाजरे के लिए तैयार हूं। मुराद सईद ने कहा कि ऐवान में बहस करें तो फरजंद जरदारी 9-2-11 हो जाते हैं। हिम्मत वो करेगा जिसका दामन जाली खातों और टीटी से आलूदा ना हुआ। सामना वो करेगा जिसका सूबा गवर्नेंस में बेहतर हुआ। फरजंद जरदारी ने पार्टी के खिलाफ रिपोर्ट पढ़ी, लेकिन याद नहीं लिखा क्या था। विफाकी वजीर का कहना था कि फरजंद जरदारी का हर लफ्ज उनका ताक़ुब करेगा, भागने नहीं दिया जाएगा। कौम का लूटा माल वापस करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। कमिश्नर कराची केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन और के इलेक्ट्रिक तनाज़े को हल करवाने में कामयाब हो गए। केबल ऑपरेटर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। चेयरमैन केबल ऑपरेटर्स खालिद आराई का कहना था कि मुआवनत करवाने पर कमिश्नर कराची के शुक्रगुजार हैं। यकीन दहानी करवाई गई है कि इस मौके पर कमिश्नर कराची ने कहा कि के इलेक्ट्रिक और केबल ऑपरेटर्स अपना काम जारी रखेंगे। दोनों इदारों के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप बरकरार रखने के लिए कमेटी बना दी गई है। केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के नुमाइंदगान ने के इलेक्ट्रिक हुक्काम को ताने हटाने के लिए मिलकर काम करने की पेशकश की थी।
चेयरमैन नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जस्टिस जावेद इकबाल कहते हैं कि बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। नैब व्हाइट कॉलर क्राइम्स और मेगा करप्शन केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए पुरज़्म है। नैब एलामिया के मुताबिक जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा कि नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है, जो कि इसकी इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली, आगाही, तदारुक और इन्फोर्समेंट पर मबनी है। आलमी इक्तसादी फोरम, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान, पिलडाट और मिशाल पाकिस्तान ने बदउनवानी के खात्मे के लिए नैब की कोशिशों की तारीफ की है। जावेद इकबाल का कहना था कि नैब ने बदउनवानी, मनी लॉन्ड्रिंग, इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, लोगों से बड़े पैमाने पर धोखाधही से लूटमार, बैंक फ्रॉड, जानबूझकर बैंक नादहिंदगी और सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। लाहौर में शाहपुर कांजरा समेत 12 मवेशी मंडियां कायम। एसओपीज का ख्याल नहीं रखा जा रहा। व्यापारी कहते हैं कि खरीदार ही नहीं, एसओपीज को क्या करें। अली तारिक की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियां सजने लगी। कॉलेजेस और बागों का शहर लाहौर बना मवेशी मंडियों का शहर। कोरोना ने कारोबार कर दिया है ठंडा। हर किस्म के जानवरों की खरीदो फरोख्त में है मंदा। एसओपीज का भी रखा नहीं जा रहा ख्याल। व्यापारी हैं सूरत हाल से बेहाल। शहरी भी महंगाई का रो रहे हैं रोना। हर तरफ हो रही है कोरोना कोरोना। महंगाई ज्यादा ही है सर। खरीदार तो कोई है नहीं इतने ज्यादा, लेकिन महंगाई ज्यादा है पिछली दफा के हिसाब से ना ज्यादा। व्यापारी कहते हैं कीमती माल को कोरियों के भाव नहीं फेंक सकते। कोई नहीं आ रहा खरीदनेदार जड़े ने बिचू डंगर बड़े महंगे लियाते ने, गो में फाड़ के टुरे फिरने, डंगर नहीं बेच रहे। खरीदार जो है बहुत कम है। सुबह दे लैके जानवर खड़े हैं, नहीं को पानी चाही तरह सिक्योरिटी घाटे नाल जेड़े असी बच्चे देन रहे हैं। इस वक्त खरीदार नहीं है, बहुत मंदा जा रहा है, काम नहीं हो रहा, कोई पैसा नहीं खर्च कर रहा है। महंगाई बहुत ज्यादा है, माल महंगा है, खरीदने वाले कम हैं। कोरोना ने इस बार खुशी कर दी है बेकार। कोरोना जाए तो लगे खुशियों का अंबार। ईद उल अजहा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में ऊंट, भेड़ों और बकरों का रश तो लग गया, लेकिन खरीदार नजर नहीं आते। कैमरामैन नईम अहमद के साथ अली तारिक, टीवी टुडे, लाहौर। बलोची चप्पल बलूचिस्तान की पहचान है, सकाफती रंगों की जान है। शादी हो या कोई और त्यौहार, बलोची चप्पल है बलोचों की शान। मुख्तलिफ रंग और दिलफरेब डिजाइन बलोची चप्पल को मजीद दीदाजेब बनाते हैं। बलोचिस्तान के सकाफती रंग सूबे की एक पहचान है। बलोची चप्पल सबकी शान है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क में भी बलोची चप्पल बेहद मकबूल है। ईद के साथ ही बलोची चप्पल की मांग में इजाफा हो जाता है। बलोची चप्पल की मुख्तलिफ अकसाम हैं, जिनमें भुगटी, मरी, मेंगल, रिंद और दीगर अकसाम खासी मशहूर हैं। नए टायर और चमड़े से तैयार बलोची चप्पल गैर मुल्कियों को भी खूब मुतासिर करती है। और अब मौसम की सूरत हाल। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने से लोगों को मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। बिजली भी गायब हो गई। सावन में बारिश की एक और झड़ी लग गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। बादल खूब बरसे और मौसम खुशगवार हो गया। कई नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हो गया। लस्कों का तरसील निज़ाम बैठ गया। शहरी बिजली से महरूम हो गए। झंग, शोरकोट, मिंचनाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में भी कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई, जिससे गर्मी का जोर टूट गया। कराची में 24 घंटों में मजीद बारिश की पेशगोई। गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश होगी।
महकमा मौसमियात ने मानसून के दूसरे स्पेल में आज रात से कराची में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई की है। बहरा अरब में हवा का कम दबाव रन ऑफ कच्छ के करीब मौजूद है, जबकि समंदरी हवाओं के मुअत्तली और हब से हवा के कम दबाव के बायस है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दूसरे स्पेल में आज रात या कल सुबह बारिश का इम्कान है। बारिश से कबल कराची में आंधी चल सकती है, जिसकी रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर फी घंटा हो सकती है, जबकि शहर में 20 से 30 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। और अब खबरें खेल के मैदान से। पाकिस्तानी स्पिनर काशिफ भट्टी का इंग्लैंड में कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। इंतजामिया की जानिब से काशिफ भट्टी को आइसोलेट कर दिया गया। पाकिस्तान में 2 मरतबा कोरोना टेस्ट मनफी आने पर काशिफ भट्टी, हैदर अली और इमरान खान 8 जुलाई को इंग्लैंड रवाना हुए थे। पाकिस्तान क्रिकेट काउंसिल को हैदर अली और इमरान खान के टेस्ट की रिपोर्ट आने का इंतजार है। क्रिकेटर काशिफ भट्टी, इमरान खान, सीनियर हैदर अली और मसाजर मलंग अली के साथ 8 जून को 2 कोविड-19 टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड गए थे, जहां क्रिकेटर्स की कोविड-19 टेस्टिंग हुई और इस दौरान क्रिकेटर काशिफ भट्टी का कोविड-19 टेस्ट इन्फेक्शन की बाकियात के सबब मुस्बत आ गया, जिसके बायस उन्हें दीगर स्क्वाड से अलग कर दिया गया। काशिफ भट्टी के कोविड-19 टेस्ट की खबरें सामने आने के बाद पीसीबी ने कहा कि काशिफ भट्टी का मामला ईसीबी के दायरे इख्तियार में आता है। काशिफ भट्टी को 2 टेस्ट मनफी आने के बाद इंग्लैंड भेजा गया था। उनका एयरलाइन के लिए कराया जाने वाला टेस्ट भी मनफी आया था। पीसीबी हुक्काम का कहना है कि सीरीज के प्रोटोकॉल के मुताबिक इंग्लैंड के बायो सिक्योर माहौल के तमाम तर इंतजामात का दायरा इख्तियार ईसीबी का है। पीसीबी ने बताया कि फास्ट बॉलर हारिस रऊफ पहले से बेहतर महसूस कर रहे हैं। हारिस रऊफ का 1 टेस्ट मनफी आ चुका है और दूसरा टेस्ट मनफी आने पर वो भी इंग्लैंड जाने के अहल होंगे। हारिस रऊफ इस वक्त पीसीबी मेडिकल पैनल की ज़ेर निगरानी लाहौर के मकामी होटल में मौजूद हैं। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। तुर्की का फौजी तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 7 अहलकार जमाहक हो गए। तुर्क वजारत दाखिला के मुताबिक फौजी सर्वे के लिए जाने वाला तैयारा हादसे का शिकार हुआ, जिसके बायस 2 पायलट समेत 7 अहलकार जमाहक हो गए। तैयारा 4 रोज से अपने मिशन पर था। तैयारे को हादसा मशरिकी सूबे वान में पेश आया। तुर्क हुकाम ने हादसे की जगह पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। चीन में शदीद बारिशों से आने वाले सैलाब से मुल्क का बड़ा इलाका ज़ेर-ए-आब आ गया है। करोड़ों अफराद मुतासिर हुए हैं। 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। चीन में कई रोज से जारी मुसलसल मूसलाधार बारिशों से मरकजी सूबे हवाई में लाखों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब है। मुतासिर इलाकों में फंसे अफराद की मदद के लिए हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। लोगों को खाने पीने की अशिया और दूसरा जरूरी सामान पहुंचाया गया है। सैलाब से हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई। हुक्काम के मुताबिक अब तक 150 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। गैर मामूली बारिशों से चीन के 33 दरिया भर चुके हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों का खदशा जाहिर किया है। और अब टुडेज एंटरटेनमेंट। कोरोना वायरस की वजह से थिएटर इंडस्ट्री शदीद माली बदहाली का शिकार हो गई। उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बखेरने वाले स्टेज फनकार थिएटर बंद होने से मुसलसल फाका कशी पर मजबूर हो गए। मेट्रोपोल सिनेमा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अदाकार नसीम विकी, राशिद महमूद, ताहिर अंजुम, कैसर सनाउल्लाह, आसिफ इकबाल, गोशी और दीगर फनकारों और थिएटर प्रोड्यूसर्स ने कहा कि ईद उल अजहा पर थिएटर्स खोलने की इजाजत दी जाए। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि हमारी 4-5 माह से जो है वो बर्बादी की हुई है इस गवर्नमेंट ने। तो वक्फे वक्फे से हम अपना दर्द, अपनी तकलीफ जो थिएटर से मुंसलिक है वो सारे दोस्त, अहबाब, सीनियर लोग बयान करेंगे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा नसीम विकी साहब को, जिनकी आज जेल सदारत ये इजलास है, कि वो बताएं कि 4 माह से थिएटर से मुंसलिक फनकार, प्रोड्यूसर, तकनीकी अमला पे क्या गुजर रही है। जब आप कहतियों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि हमारा जो टाइम है, हमारा जो दुख है, हमारी जो कैद है वो हम थिएटर ड्रामा देख के गुजारते हैं। हमारे लबों पे जो मुस्कुराहट आती है
हमें जो दुख भूल जाता है, हमें जो गम भूल जाता है, वो थिएटर के लोगों की वजह से भूलता है। और फिर हम क्राइम से दूर इसलिए भागते हैं कि यार जिंदगी तो ये है हंसना और हंसाना, हम क्यों ना बाहर जाके ऐसा ही काम करें जिससे किसी से नफरत ना हो, किसी को मारने का कोई अवसर ना हो। 8 महकमों को हम जो है थिएटर दिखा भी रहे हैं। जिस महकमे का हमारे ऊपर चेक है, उस महकमे के हमने बंदे भी ऑर्गेनाइज कर लिए, उनको ड्रामा भी फ्री दिखाना है और उनकी माननी भी है, उनसे डरना भी है। इससे ज्यादा अदब क्या होगा इस मुल्क के साथ, इससे ज्यादा लिहाज क्या होगा गवर्नमेंट का, इससे ज्यादा क्या पासदारी होगी? कौन इस तरह से पाया अपना एसओपी के ऊपर जो है वो ख्याल करता है। न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे।